अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का क्या मतलब है। आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि लोग आपको कहते हैं कि आप लो कार्बोहाइड डाइट इस्तेमाल करें ताकि आपका वज़न कम हो। आप लो कार्बोहाइड डाइट इस्तेमाल करें ताकि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा यानी ये जो पेट के मसाइल जन्म लेते हैं ये मसाइल आपके अंदर ना हो। आप लो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें डाइट ताकि आपकी शुगर का जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो। तो मकसद क्या है, ये मतलब क्या है लो हाइड्रेट जो डाइट होती है, तो इसका मतलब क्या है। देखें, आपने 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर कर लें अपने। एक तो ये है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट आपकी खुराक में कम होगा और प्रोटीन और अच्छे वाली जो फैट्स हैं वो ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपका खाना क्या हो जाएगा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बन जाएगी। अच्छी प्रोटीन कहाँ से आती हैं? प्रोटीन आपको मीट से मिलती हैं, यानी कि मटन और बीफ से मिलती हैं, आपको चिकन से मिलती हैं, आपको मछली से मिलती हैं, तो आपको अंडे से मिलती हैं। अगर आप गोश्त खाते हैं और उसमें आपने जो कोशिश करें कि जो लीन मीट ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं कि जो चिकन और फिश और ये सारा इन चीज़ों से आता है, तो जब आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो जो प्रोटीन होती है वो जगह ले लेती है कार्बोहाइड्रेट की। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कोशिश करें कि जो अच्छे वाले फ़ैट्स होते हैं, अच्छे वाले फ़ैट्स किनको हम कहते हैं, वो फ़ैट्स जिनके अंदर पोली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जिन चीज़ों खाने वाली चीज़ों में होंगे तो वो गुड फैट्स होते हैं। तो ये फैट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आप नट्स खाते हैं, बादाम है, अखरोट है, ये खाते हैं, इसके अंदर होता है। इसी तरह जो फैटी फ़िश होती हैं जैसे सैल्मन है, मैकरल है, ट्यूना है, इनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। जैतून और जैतून का तेल यानी ऑलिव एंड ऑलिव ऑयल जो हैं, इनके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे वाली जो ये खुराक होती है यानी कि फैटी एसिड्स होते हैं। इसी तरह से आपकी जो ये जो बीज होते हैं, कद्दू के बीज हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के जो बीज हैं, तो ये जो बीज होते हैं इनके अंदर अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं। इसी तरह से एक बड़ा मशहूर फल है, पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, उसे हम एवोकेडो कहते हैं। तो एवोकेडो के अंदर जो है वो मौजूद होती है अच्छे वाली फ़ैट्स, यानी जिसको यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड, पोली, मोनो, दोनों किस्म के, तो ये मौजूद होती हैं। तो पहला जो आपने 2 काम करने हैं, हर किस्म की आपकी खुराक में जब प्रोटीन शामिल हो जाएगी और अच्छे वाली फ़ैट शामिल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। तो तीसरे अहम काम की तरफ आते हैं। उसके 2 हिस्से हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके जिस्म को चाहिए होता है, लेकिन एक होता है अच्छी हालत में कार्बोहाइड्रेट, एक होता है बुरी हालत में कार्बोहाइड्रेट, या इसको हम कह सकते हैं अच्छी हालत में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और जो बुरी हालत में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जाते हैं मिठाई की दुकान पे, आप वहाँ पे बर्फ़ी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, वहाँ से रसगुल्ले खाते हैं, बाहर निकल के आप जूस पीते हैं, और आप इस तरह कैंडीज़ खाते हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर क्या है, इन तमाम चीज़ों के अंदर बुनियादी तौर पे सिंपल शुगर है, यानी कोई फाइबर नहीं है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी भूख तो नहीं ख़त्म करेंगे लेकिन आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, आपने गोभी बनाई है घर में, आपने पालक बनाया है घर में, आपने और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ आपने घर में तैयार की हैं, या आपने सेब खाया है, आपने अमरूद खाया है, आपने नाशपाती खाई है, तो इनके अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इनके अंदर जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, इनके साथ फिर प्रोटीन भी होती है, इसके साथ ख़ास तौर पे जो फाइबर होता है फलों और सब्जियों के अंदर, तो वो उस कार्बोहाइड्रेट की अहमियत को, तादाद को, इंटेंसिटी को, शिद्दत को कम कर देता है, जिसकी वजह से मॉडरेट और लो कैटेगरी में इनको भी खाएं बेशक कम, इसमें कोई शक नहीं कि आप हर वक्त इनको ना खाएं। अगर आपने सब्ज़ी बनाई है तो उसमें चिकन डालें। अगर आपने कोई भी आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि फ़ैट और जो प्रोटीन है उसको साथ रख लें, तो ऑटोमेटिकली वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बन जाएगी। तो लेकिन कोशिश आपने करें कि हर सूरत आपने बचना है सिंपल शुगर से। जिस हद तक मुमकिन हो जाए आप सिंपल शुगर मत इस्तेमाल करें। जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आप इस्तेमाल करेंगे प्रोटीन और ख़ास तौर पे लीन प्रोटीन, आप इस्तेमाल करेंगे अच्छे वाली फ़ैट्स, तो ये जो खुराक बन जाएगी
इसका नाम बनेगा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। और जब आप लो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर बड़ी अच्छी मैनेज हो जाती है, आपका जो मोटापा है वो कम हो जाता है, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन जो होती है, सोजिश जो होती है, जो शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा बनी रहती है, वो कम हो जाती है। आपके जो अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जन्म लेती है सिंपल शुगर की वजह से, ख़ास तौर पे जैसे ही आप खाते हैं फौरी तौर पे वो खून में चली जाती है, तो बार बार इंसुलिन रिलीज़ होती है, आखिर थक जाता है आपका जो पैंक्रियाज है, आपका जो लबलबा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो फिर आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां जो इस वजह से होती है कि आपके अंदर सोजिश रहती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, तो उनसे आपको निजात मिलती है। तो लो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट है बहुत सादा, अगर आप समझ लेंगे तो आपके और आपके फैमिली के लिए ये बहुत कारआमद चीज़ रहेगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ ही नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।